की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा दिनार। बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। देखो, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण की और प्रसिद्ध अन्य रचना है जो स्वामी और उनके दोस्त, ये लेखक कौन हो गया? आर के नारायण। स्वामी और उनके दोस्त आर के नारायण। द डार्क रूम आर के नारायण। द गाइड आर के नारायण। मालगुडी का आदमखोर आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। फिर से हालांकि स्वामी और उनके दोस्त आर के नारायण। द डार्क रूम द गाइड मालगुडी डेज का आदमखोर द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। मुल्क राज आनंद ने कूली पूछेगा, कूली के लेखक मुल्क राज आनंद। टू लिप्स एंड अ बर्ड, टू लिप्स एंड अ बर्ड, मुल्क राज आनंद। अनटचेबल मुल्क राज आनंद। द डेथ ऑफ ए हीरो, द डेथ ऑफ ए हीरो, मुल्क राज आनंद। ठीक है। आर के लक्ष्मण की प्रसिद्ध हास्यरस लेखक और कार्टूनिस्ट थे। आर के लक्ष्मण जो है प्रसिद्ध हास्यरस लेखक और कार्टूनिस्ट थे। तो आर के लक्ष्मण की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या है? द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? आर के लक्ष्मण की। मुकुल केशवन एक भारतीय इतिहासकार और उपन्यासकार हैं। कुछ देगा मुकुल केशवन क्या है? तो भारतीय इतिहासकार और उपन्यासकार। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ देगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। ओके ना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इस कारण जो सुंदरबन का रखा गया, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, यानी सुंदरबन को मैनग्रोव वन भी कहते हैं। कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना जाता है। कालिदास गुप्त वंश के महानतम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। तो कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। कालिदास हो गया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कह रहा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त चाणक्य। लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य या विष्णुगुप्त, उसी को कहते हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक क्या है? विष्णु शर्मा। अब पंचतंत्र जो है बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। पूछेगा सबसे पंचतंत्र के बाद बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। तो कहेगा कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को कब लिखा था? किस काल में? गुप्त काल में। पंचतंत्र में लिखा है, पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो। पुरुषार्थ बनने के लिए क्या बनो? धनवान बनो। किस ग्रंथ में? इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया। पूछेगा कि बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया किस एक्ट के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच है कि नहीं? पूछेगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? यांडूब की संधि। यांडूब की संधि। अब आ जाइए पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 को हुआ। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह वर्ष 2015 में मनाया गया। ठीक है। भारत में अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं?
25। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड एम चैम्पस चामियार। सर एडवर्ड एम चैम्पस एंड चामियार थे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जी, सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में यही तो आप लोग पढ़ते हैं, आर के लक्ष्मण। ठीक है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य रहे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। ठीक है। अब महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1905 में। पूछेगा बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। पूछेगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान संशोधन। लेकिन सिक्किम को जो है सहराज का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। यानी सहराज का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, अब पूर्ण राज्य का दर्जा तो 36वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, है कि नहीं? तेलंगाना, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 29वां राज्य उस समय बना था जब जम्मू कश्मीर मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अब हो गया वो केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य बच गए। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति एवं मित्रता संधि कब और कहाँ हुई थी? तो 1950 में काठमांडू में। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। 1950 की संधि में व्यापार रियायत के साथ